हेलो एवरीवन, मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 3, जो कि आपके काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम अभी तक एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़े हैं, कुछ एग्जाम्पल एक देखा था, जिसमें कौन सा वाला एग्जाम्पल था, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसमें वो झूला झूलते हैं और आपके कौन सा वो गेम होता था, उसमें क्या कहते हैं, हुपला हुपला गेम खेलते थे। तो वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि उस क्वेश्चन से क्या है कि आपके कई सारे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आने वाले हैं उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो में, वो देख लेते हैं। पहले हम लोग इसमें क्या है कि कुछ जो एग्जाम्पल बचे हुए हैं बाकी के, उन एग्जाम्पलों को करेंगे। उसकी मदद से जब हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा, उस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, बट इसके पहले हमको ये दो जो एग्जाम्पल्स हैं, इन दो एग्जाम्पल को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट वाली और एग्जाम्पल वाली लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी उसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो की आपकी होगी कौन सी, 3.1 एक्सरसाइज। ठीक है, आपको जो इस वाली क्लास का काफी बेसब्री से इंतजार होगा, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त वाली बात है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या चीज है देखिए, हाँ, ये अखिला अखिला वाला हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, आपको पता होगा। ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है कि लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी, जो कि आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। जिस बच्चे ने भी पहली क्लास नहीं देखी है, मैं भी बोल रहा हूँ पहली क्लास देख लो, प्लेलिस्ट बन गई है, आप शुरू से जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन क्या है उसको रीड करते हैं। देखिए, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। मतलब रोमिला है, वो स्टेशनरी की दुकान पर जाती है और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 स्टेशनरी खरीदती है। उसकी दोस्त सोनाली ने रोमिला के साथ पेंसिल और रबड़ की नई किस्म देखी और उसने भी 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी एक सहेली कुछ भी चीज लेकर आती है तो दूसरी सहेली ये कहती है कि भाई बहन तो ये कहां से लेकर आई, तो मुझे भी ये चीज चाहिए। तो वो क्या करती है कि वो कोशिश ये करती है कि मैं उससे भी ज्यादा अच्छे दिखने के लिए या उससे भी ज्यादा अच्छी चीज पाने के लिए मैं उसको और अच्छे से चीज को लूं। तो सेम जो सोनाली ने वो यही किया है। ठीक है, तो क्या किया है सोनाली ने कि 4 पेंसिल, मतलब उसने 2 ली थी, इसने 4 ले ली। ले भाई 4 ले ली इसने। उसने 3 रबड़ ले ली थी, तो उसने बोली ले भाई मैं डबल ले लूंगी, तो मैं 6 रबड़ ले ली, उसने 6 रबड़ खरीद ली। तो इस स्थिति में बीजगणितीय और आलेखीय रूप में इसे दर्शाइए। ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है। अब मेरी बात समझिए, देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में जब भी आप करोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको उन क्वेश्चनों को समझने के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्रिस्टल क्लियर होगा वो वाले क्वेश्चंस भी। तो देखिए, जब रोमिला स्टेशनरी की दुकान पे गई तो उसने क्या है, 9 रुपए थे उस पे, उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ ली। फिर सोनाली ने 4 पेंसिल, वो भी 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ ली। तो मैं क्या करता हूं, उसको लिखते हैं हम लोग। हमारे पास दिया क्या है, तो मैं लिखूंगा दिया है, दिया है। इसका हल कर रहे हैं। अब देखिए क्या चीज हमारे पास दी हुई है, एक एक चीज समझेंगे हम अच्छे से। दिया है, माना, इसको मैं नीचे ले लेता हूं, इसको क्या है नीचे ले लेता हूं, क्योंकि हम जो चीज दिया होगा वो हम नीचे लिख लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। एक पेंसिल का जो मूल्य है मैंने x रुपए मान लिया। इसमें देखिए बोला गया बीजगणितीय स्थिति में समझाइए। तो मैं क्या मान रहा हूं कि मैंने 1 रुपए में x पेंसिल, मैंने मतलब एक पेंसिल जो मैंने x रुपए में खरीद ली। ठीक है, x रुपए में मैंने पेंसिल खरीद ली तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। ये मैंने अपनी तरफ से पुट कर लिया है कि भाई एक पेंसिल का मूल्य आपका x रुपए हो गया
और एक रबड़ का मूल्य ₹22 हो गया। ठीक है, अब अच्छा, अब बात देख लेते हैं आगे और क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें बोला गया है कि जो रोमिला है, रोमिला ने ₹9 में, पहले मैं रोमिला की कंडीशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रोमिला, तो मैं रोमिला की कंडीशन लिखूंगा। तो देखिए रोमिला ने क्या किया है कि 2 पेंसिल लिए हैं, 2 तो पेंसिल लिए भाई इसने, और अगर मैं बात करूं कि इसने कितनी, 3 रबड़ है, 3 रबड़ इसने खरीदी है। ठीक है, और मैं इसकी सोनाली की बात करूं, सोनाली की जो कि इसकी फ्रेंड है, इसने क्या किया कि भाई तुम अगर 2 लोगी तो हम इसका 4 ले लेंगे, तो इसने 4 पेंसिल खरीद ली, 4 इसने क्या है पेंसिल खरीद ली और 6 रबड़ ले ली। ठीक है, 6 रबड़ ले ली। अब रोमिला ने तो इन चीजों के लिए कितने रुपए दिए भाई, कितने रुपए दिए भाई, ₹9। कितने रुपए दिए, ₹9। और जो सोनाली ने 4 पेंसिल और 6 रबड़ के लिए कितने रुपए दिए भाई, ₹18। कितने रुपए दिए, ₹18। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इस चीज को आप साइड में इधर रख दीजिए, क्योंकि ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि क्या कंडीशन हमने बनानी है, स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को करना। मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली एक पेंसिल का मूल्य x मान लिया है और एक रबड़ का मूल्य y मान लिया है। अब मैंने क्या किया है कि रोमिला को देखा है कि रोमिला ने 2 पेंसिल ली है, 3 रबड़ ली है इतने रुपए में, सोनाली ने 4 पेंसिल ली है, 6 रबड़ लिए, ₹18 में। अब देखते हैं भाई इसके बाद क्या है। तो जब एक देखिए एक पेंसिल का मूल्य x है, समझिए मेरी बात को, एक पेंसिल का मूल्य x है। अगर मैं इसकी रोमिला की बात करूंगा, रोमिला में, रोमिला अगर मैं इसकी बात करूंगा तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 2x। 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 2x। तो ये 2x लिख दिया मैंने। ठीक है, मान के चलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना है भाई, x रुपए है, ये या मैं बोलूं ₹10 है, एक पेंसिल का मूल्य ₹10 है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, ₹20, मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए एक पेंसिल का मूल्य जब x हो गया तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब एक रबड़ का मूल्य ₹22 है, तो 3 रबड़ का मूल्य क्या होगा, ये मैं किसके लिए कर रहा हूं, रोमिला के लिए कर रहा हूं, याद रखना। तो एक रबड़ का मूल्य ₹22 है, तो 3 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 रबड़ का मूल्य हो जाएगा 3y। ठीक है, 3y हो जाएगा। अब ये मूल्य, इन दोनों मूल्यों को जब बराबर रखेंगे, इसके क्या बराबर रखेंगे, कितने रुपए में चीज आएगी, वो ₹9 में। कितने रुपए में आ जाएगी, ₹9 में। मतलब 2 पेंसिल और 3 रबड़ उसने कितने रुपए की खरीदी है, ₹9 की। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये वाली आ गई, इसको आप ध्यान रखिए किस तरीके से आई ये वाली इक्वेशन। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये वाली आ गई। एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, इसको सीधा करता हूं। एक इक्वेशन तो मेरे पे ये वाली आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर क्या करोगे, 1। अब मैं बात किसकी करूंगा भाई, बोलिए, अब मैं किसकी बात करूंगा, अब मैं करूंगा सोनाली की बात, सोनाली। अब भाई ये बड़े होशियार थे, इन्होंने बोला कि तुम भाई 2 रबड़ 3 पेंसिल लो, मैं तो इसका डबल करूंगी। मैं क्या करूंगी, इसका डबल करूंगी। अब सेम कंडीशन वही करेंगे, जब एक पेंसिल x रुपए की है तो 4 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 4x की। जब एक रबड़ y रुपए की है तो 6 रबड़ कितने की हो जाएंगी, 6y की। कितनी हो जाएंगी, 6y की। और इसने ये चीजें कितने के लिए है, ₹18 में। कितने रुपए में लिए भाई, ₹18 में। तो इन दोनों का मूल्य बराबर हो जाएगा, मतलब इधर दोनों को प्लस कर देंगे। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये वाली आ गई, एक इक्वेशन मेरे पास कौन सी आ गई, ये वाली आ गई। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा डालेंगे भाई, 2। इसको इक्वेशन नंबर डाल देंगे 2। अब ये 2 कंडीशन मेरे पास आ गई हैं। अब मेरे को सिंपली कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशनों में से एक इक्वेशन को पहले लूंगा, उसमें से मैं पॉइंट निकालूंगा जो कि x इक्वल टू 0 रख के निकालूंगा, फिर y इक्वल टू 0 रख के निकाल दूंगा। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन लूंगा, इससे भी पॉइंट निकालूंगा। जब मेरी इस वाले से ही पॉइंट आ जाएंगे, इस वाले से भी पॉइंट आ जाएंगे, तो मैं उसको ग्राफ के रूप में समझा दूंगा। अभी तक जो क्वेश्चन हुआ है हमारा, वो कहां तक हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हुआ है जो बीजगणितीय इसने बोला है ना, तो वो ही मेथड ये है, बस इतना। अगर इसने बीजगणितीय बोला हुआ स्थिति में समझाइए तो भाई इतना समझा देना है आपको, भाई बीजगणितीय में ये हो गया। बट हमें अब क्या समझाना है, आलेखीय। तो आलेखीय वाला समझिए। देखिए, तो मैं पहले तो इक्वेशन नंबर आपके ले लेता हूं ये वाली। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर अब मैं लूंगा ये वाली।
चलिए तो मैं इधर इस तरीके से लाइन खींच देता हूं और ये थोड़ा इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले मैं इक्वेशन लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 जो कि क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई, x इक्वल टू 0 रख दूंगा। जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पे क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 9, तो मेरे पे यहाँ पे 3y की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये तो 0 हो ही जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पास, ये y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो एक पॉइंट तो इधर से आ गया मेरे पास, ठीक है, एक पॉइंट तो मेरे पे ये आ गया। तो यहाँ से जो पॉइंट निकलेगा वो क्या निकलेगा बताइए भाई। हम लोग हमेशा पॉइंट किस तरीके फॉर्म में लिखते हैं, x, y की में। तो x क्या हुआ हमारा 0 और y क्या हुआ हमारा 3। तो एक पॉइंट तो मेरे पास ये आ गया भाई, ठीक है, एक पॉइंट तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा। मैंने इससे पॉइंट निकाल लिए, अब मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा। सॉरी, अभी तो मेरे को इसके भी एक और पॉइंट निकालने हैं। y इक्वल टू 0 भी तो रखना है भाई, y इक्वल टू 0 भी तो रखना है। तो y इक्वल टू 0 रखूंगा मैं इधर। तो जब मैंने y इक्वल टू 0 रखा तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2x, कितना हो जाएगा भाई 2x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 9, ये हो गया। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू निकल कर आएगी बताइए भाई वो कितनी आ जाएगी, 9। तो मेरे पे x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 9/2। तो सर बोलोगे आप तो ये तो पॉइंट में हो गया, ये तो 4.5 हो गया x की वैल्यू। तो यही चीज है बस, आप लोगों को पॉइंट से बचने के लिए ही x की y की वैल्यू आपको ऐसी रखनी पड़ेगी जो कि आप पॉइंट से बच जाओ। तो अब देखो, अब हम देखते हैं, अभी मैं इसको लेकर रहने देता हूं। अब मैं अगर 1 रखता हूं उधर, तो ये देखिए अगर मैं 1 रखूंगा इधर, y इक्वल टू 1 रखूंगा तो 3 हो जाएगा। जब 3 उधर जाएगा तो ये 6 और 2 में डिवाइड हो सकता है 6 का, मतलब 6 में हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको हटा दूंगा और मैं x की वैल्यू क्या मान लूंगा 1, क्योंकि मेरे को पॉइंट से भाई नहीं अटकना, पॉइंट से हम लोग अटकेंगे ही नहीं। तो देखिए अब मैंने रखा 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 9, और मैं रखूंगा 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा भाई 3। तो जब ये 3 हो जाएगा तो 3 इसमें से माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा ये। तो मेरे पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, और मेरे पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर 3। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। तो यहाँ से मेरे को पॉइंट मिले या नहीं बताओ भाई, यहाँ से मेरे को कितने पॉइंट मिल गए भाई। मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, x, y की फॉर्म में लिखता हूँ। तो यहाँ से मेरे को पॉइंट मिले 3, 1, यहाँ से मेरे को क्या पॉइंट मिले 3, 1। तो एक इक्वेशन से मेरे पास कितने पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं भाई। अभी तक मैंने सिर्फ एक वाली इक्वेशन से पॉइंट निकाले हैं 2। अब मैं बात करता हूँ आगे की। अब मैं किसकी बात करूंगा, थोड़ा आगे चलूंगा इसमें। तो देख लेते हैं भाई, थोड़ा आगे देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और थोड़ा बगल से इस तरीके से। चलिए भाई, अब इधर मैं आपके लिए दूसरी वाली इक्वेशन से पॉइंट निकालूंगा। तो दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। यहां से मैं फिर करूंगा x इक्वल टू 0 रखूंगा। तो x इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पे ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पे क्या बचेगा भाई, 6y इक्वल टू 18। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी भाई 3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे पास 3। और यहां से मेरे पास ये पॉइंट निकल गए। यहां से जो मेरे पास पॉइंट निकल गए तो पॉइंट क्या होंगे भाई मेरे पे, x, y की फॉर्म में लिखते हैं और फिर 0, 3। कितने हो गए भाई 0, 3। बट अब एक चीज इधर नोटिस कर रहे होंगे, पता ये क्या, जो कि मैंने नोटिस करी है, शायद आप नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे, बट मैंने एक चीज नोटिस करी है कि ये वाली जो इक्वेशन है वो सेम इस वाली इक्वेशन का दुगना है। अगर मैं इस पूरी वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 4x, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 6y, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 18। तो देखिए पूरा 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं, आप बताइए। 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हमको पॉइंट निकालने की जरूरत है। आप बोलोगे सर जरूरत तो पड़ेगी ना, तो मैं बोलूंगा क्यों जरूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि यही वाली इक्वेशन है, बस दुगना हो रहा है तो पॉइंट तो सारे यही वाले आएंगे ना, यही वाले पॉइंट आएंगे। तो भाई मेरे को इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, देखिए सिंपली आपको बता देता हूँ। इधर मैं क्या करूंगा, इसमें से पूरे में से 2 कॉमन ले लूंगा। जब 2 कॉमन ले लिया मैंने तो मेरे पे क्या बचा भाई, बताइए भाई। 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पे क्या बचा 2x प्लस 3y, क्या बचा 3y, ये बचा। और इधर कितना हो जाएगा ये 18। जब मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पे यही बचा। अब इस 2 को जब मैं उधर डिवाइड में भेजूंगा तो मेरे पे क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 9।
यही बचा भाई मेरे पे या नहीं। और इसके पॉइंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं भाई, इसके पॉइंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसके बिंदु जो हैं हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और इसके बिंदु क्या थे भाई, बिंदु देख लीजिए, एक क्या था 0,3 और दूसरा क्या था भाई 3,1। दूसरा क्या था मेरे पे 3,1। तो मेरे पे जब ये पॉइंट निकल कर आ गए तो क्या मेरे को जरूरत है पॉइंट निकालने की? आप बोलोगे नहीं सर। क्लियर हो रहा है या नहीं भाई, बताइए। बताइए भाई, क्लियर हो रहा है? चलिए, अब मेरे पर कुछ नहीं है, सिंपली मैंने दोनों इक्वेशन से पॉइंट निकाल लिए, दोनों पॉइंट आ गए मेरे पे। अब मैं इसे आलेखीय विधि द्वारा समझाऊंगा। तो देखिए, मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, एक आलेख बनाऊंगा। ये मैंने बनाया और इसका थोड़ी ब्रेथ इसको बढ़ा दूंगा मैं, और यहां से मैं इस तरीके से करूंगा। ठीक है, और ये अब देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने ये वाला पोर्शन लिया है। मतलब अगर इस तरीके से होता है ना, तो मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लिया है। क्यों ले लिया सर आपने? क्योंकि आप इधर देखिए, सारे जो पॉइंट निकले हो पॉजिटिव में, सारे जो पॉइंट निकले हो पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव में होता तो मैं ये वाले भी पॉइंट, ये वाला भी इधर का मैटर ले लेता, पर अभी मेरे में पॉजिटिव पे, इसलिए मैं y का पॉजिटिव ले लिया और x का पॉजिटिव ले लिया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्या है भाई, x अक्ष है, ये क्या है x अक्ष है, और ये वाला क्या है y अक्ष है, ये क्या भाई y अक्ष। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ से 0 पॉइंट है, ये 0 है, मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। थोड़ा दूर दूर और कर लेते हैं, काम करते हैं क्योंकि और बढ़िया समझ में आएगा। 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। सेम इधर करेंगे 1, 2 और ये हो जाएगा भाई आपका 3। ठीक है, क्लियर हो गया? यही सेम प्रोसेस है ना। चलिए, अब देखिए भाई, पॉइंट मेरे पे क्या थे 0,3 और 3,1। तो मैं इधर पॉइंट एक बार लिख लेता हूँ भाई, क्या कर देता हूँ, एक बार पॉइंट लिख लेता हूँ 0,3 और दूसरा पॉइंट था मेरे पे 3,1, यही पॉइंट था ना। तो मैं इस वाले पॉइंट को देखता हूँ, इस वाले पॉइंट को जब मैं देखूंगा तो देखिए 0, ये तो x अक्ष पे हुआ, ये y अक्ष पे हुआ, तो मैंने x अक्ष पे 0 देख लिया और y अक्ष पे मैंने 3 देख लिया। y अक्ष क्या है मेरे पे, ये वाला है, ये वाला पॉइंट है y अक्ष पे। ठीक है, अब मैं इस वाले पॉइंट को देखूंगा, ये हो जाएगा x कॉमा और ये हो जाता y। तो y x अक्ष पे मेरा 3, तो x अक्ष मेरे पे क्या है ये, और ये 3 हो गया। ठीक है, अब y अक्ष पे 1, तो y अक्ष पे 1, अब मैं देखिए 3 से जाऊंगा और 1 तक, तो 1 मेरे पे ये मिल रहा है, तो मतलब मैं यहाँ इस पॉइंट पे आ जाऊंगा, इस वाले पॉइंट पे आ जाऊंगा सिंपली। और मेरे को कुछ नहीं करना है, जब मेरे को ये वाला पॉइंट मिल जाता है तो मेरे को कुछ नहीं करना है भाई, इसे मिला देना, लाइन खींच देनी है सीधी सिंपल, ये वाली लाइन खींच देनी है बस, और कुछ नहीं करना। क्योंकि एक तो मेरे को इस वाले पॉइंट से ही मिलाना है जो कि इससे मिला है मेरे को, और एक इससे। तो जब दोनों इनमें पॉइंट को मैंने मिलाया, इससे तो इस वाले से तो मेरे को ये मिला और इस वाले से मेरे को ये मिला, तो दोनों को मैंने मिला दिया। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है हो गई आपकी, ये इस लाइन का नाम क्या होगा भाई बताइए, इस लाइन का नाम क्या होगा? इस लाइन का नाम होगा आपका 2x + 3y = 9। तो मैं नाम लिख देता हूं 2x + 3y = 9। और जो दूसरी वाली भी आई थी वही सेम यही है, जिसका नाम क्या था भाई 4x + 6y = 18। तो ये दोनों सेम ही है, ये आपको याद रखना है, दोनों क्या है सेम ही है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये हमने कर लिया यहाँ पर। अब मैं एक बार पॉइंट की अगर बात कर लूं, आप पूछोगे सर ये वाला कौन सा पॉइंट है, तो ये है 3,1। ये कौन सा भाई 3,1। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये कौन सा 0,3, ये कौन सा है 0,3। तो अब ये देखिए, दो इक्वेशन थी हमारे पास, तो दो क्या आनी चाहिए, रेखा आनी चाहिए, दो रेखा आनी चाहिए। पर ये दोनों रेखाएं मैं आपको बताऊं, ये दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ही हैं। मतलब क्या है कि दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ही हैं। अगर मैं इधर बताऊं आपको, मतलब अगर मैंने ग्राफ में इस तरीके से बनाया है ना ये, तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर है। मान के चलिए एक तो ये पीली वाली लाइन हो गई, तो दूसरी लाइन भी जस्ट इसके ऊपर ही है। क्यों ऊपर है? क्योंकि आप देख सकते हो दोनों के पॉइंट कैसे आए थे भाई, सेम आए थे, दोनों के पॉइंट जो है सेम आए थे, इसलिए। ठीक है, क्लियर हो गया भाई आपको? अच्छा, इसी कंडीशन को कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं भाई? संपाती रेखा।
या रेखाएं बोल दूं मैं, ये कौन सी कंडीशन होगी? संपाती रेखाएं, मतलब जब लाइनें एक दूसरे के जस्ट ऊपर होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हल कितने होते हैं भाई बताइए? जो हलों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? अनंत। क्या हो जाएगी भाई? अनंत। हलों की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी? अनंत। जब दो रेखाएं एक दूसरे मतलब संपाती होती हैं तो जो हल की संख्या होती है कितनी हो जाएगी? अनंत। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से एकदम बताया है इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। भाई ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे से समझना है। देखिए ये सारे क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जब आगे एक्सरसाइज करोगे, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि बहुत ईजी होने वाली है वो वाली एक्सरसाइज, तो आपको ये समझना पड़ेगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि रेलगाड़ी ए के लिए पहिए का पथ समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। ये मेरे को एक समीकरण दे दिया, ठीक है, दिया है। और दूसरी रेलगाड़ी बी के लिए पहिए का पथ समीकरण 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा दिया गया है। इस स्थिति में ज्यामितीय रूप से दर्शाइए। सीधा सीधा बोला गया भाई, ज्यामितीय रूप से दर्शाइए। तो सिंपल मैं कुछ नहीं करूंगा, दोनों इक्वेशनों को लूंगा, एक इक्वेशन से 2 पॉइंट निकालूंगा, फिर दूसरी वाली से भी निकालूंगा और दोनों चारों पॉइंट आएंगे मेरे पास, उसको मैं कुछ नहीं करूंगा, ग्राफ के द्वारा समझा दूंगा और ग्राफ जैसे मेरे को बन जाएगा तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात और बता दूं, इसके बाद एक अच्छी चीज बताने वाला हूं आपको। क्यों? क्योंकि ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं वो बहुत एकदम अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा उससे, जो कि आपके इस वाले चैप्टर में काफी इंपोर्टेंट होता है। तो पहला समीकरण अगर मैं दूं, मेरे को दिया है, क्या दिया है भाई? मेरे को क्या दिया है भाई बताइए? तो देखिए इधर समझिए, मेरे को दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 4 कर लूं भाई इसे मैं, क्योंकि -4 है, -4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा या नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या करूंगा, x इक्वल टू जब मैंने 0 रखा, तो x इक्वल टू जब मैंने 0 रखा तो मेरे पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा। और मैं यहाँ से 2y की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पे कितनी आ जाएगी, 4, और y की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। y की वैल्यू मेरे पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो देखिए भाई यहाँ से जो पॉइंट मैंने निकाले हैं वो कितना आ गया भाई, क्या फॉर्म में लिखते हैं, x, y की फॉर्म में लिखते हैं। तो एक तो 0, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0, कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं एक बात करूंगा इसमें, जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा, अब मैं y इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। तो जब मैंने y इक्वल टू 0 रखा, तो y इक्वल टू 0 रखा तो मैंने देखूंगा x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो यहां से मेरे पर जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी भाई, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पर 4 आ जाएगी। तो यहां से भी मैंने पॉइंट निकाल लिए है नहीं भाई? बोलिए, बिल्कुल सही बात है। कैसे निकलेंगे, x, y होते हैं सर पॉइंट। तो y मैंने क्या माना है भाई, 0। तो 0 और उससे पहले जो मैंने क्या माना था, x की वैल्यू क्या निकल कर 4, तो 4, 0 इसके क्या हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं भाई? बिल्कुल। देखिए बिल्कुल हम लोग एक चीज से समझ रहे हैं, इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस हम लोग जैसा दिया है वैसा हम करते चल रहे हैं, जैसा दिया है वैसा हम करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब ये मैंने एक इक्वेशन से निकाल लिया मैंने ये 2 पॉइंट। अब मेरे पे एक दूसरी इक्वेशन भी है तो भाई, तो उसको उससे भी तो पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना। चलिए तो एक बार उससे भी पॉइंट देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है उसको देख लेता हूं मैं। ये दी हुई है भाई 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। क्यों? -12 को जब मैं उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस के 12 हो जाएंगे, ठीक है। यहां से मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 0 रख दूंगा। जब x इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 12। तो यहां से जो मेरे पे 4y की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12। y की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3। तो यहां से पॉइंट आ गए या नहीं बताइए भाई? देखिए बहुत सिंपल है। पॉइंट कैसे आ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट आ गए 0,3। पॉइंट कैसे आ गए, 0,3। अच्छा, अब एक बार देख लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू, अगर मैं y इक्वल टू 0 रख दूंगा तो आ जाएंगे? आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएंगे सर। तो मैंने y इक्वल टू 0 रखा, y इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 0 रख दिया है। तो देखते हैं, y इक्वल टू 0 रख दिया है। तो जब मैंने y इक्वल टू 0 रखा तो 2x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12 हो रहे हैं, ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पर, 12 आ जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पर, 6 आ जाएगी, क्योंकि वो डिवाइड में जाएगा तो 6 टाइम्स उसको काट देगा। तो यहाँ से भी पॉइंट आ गए या नहीं भाई मेरे? बोलिए भाई,
यहाँ से भी पॉइंट आ गए तो पॉइंट क्या आ जाएंगे यहाँ से 6,0। क्या पॉइंट आ जाएंगे भाई 6,0। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने पॉइंट कैसे निकाले हैं भाई दोनों इक्वेशन से। ये दोनों इक्वेशंस आपको दिमाग में रहनी चाहिए क्योंकि इसी के आधार पर हमने ये पॉइंट निकाले हैं, इसी के आधार पर हमने ये पॉइंट निकाले हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब मेरे को सिंपली कुछ नहीं करना है, अब मेरे को सिंपली कुछ नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, अब एक लाइन खींच दूंगा और इधर ग्राफ बना दूंगा क्योंकि मैं इस वाले क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। तो मैं ग्राफ बनाऊंगा भाई। देखिए भाई, मैं एक छोटा सा ग्राफ बना के बता देता हूं। अब एक चीज देख लो, पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं ग्राफ का वो वाला पोर्शन लूंगा जिसमें पार्ट्स में सारे पॉइंट्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मैं आगे समझा दूं, एक काम करूं इसे, क्योंकि हो सकता है कि आए नहीं, इधर आगे बढ़ा देते हैं, इधर कर देते हैं, इधर समझा देते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इससे थोड़ी ब्रेथ बढ़ा देते हैं और हाँ चलिए चलिए भाई, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं एक बार पॉइंट लिख लेता हूँ पर इधर। पॉइंट लिखना भी तो जरूरी है। पॉइंट है 0,2 और 4,0। तो एक तो पॉइंट मेरे को क्या मिले 0,2, ठीक है, और दूसरा 4,0 4,2 सॉरी 4,2। ठीक है, ये एक इक्वेशन से पॉइंट आए थे मेरे पर, ये वाले जो एक इक्वेशन से पॉइंट आए हुए हैं, और ये दूसरे हैं 0,3 और 6,0। ये क्या हो जाएंगे भाई 6,0। एक बार देख लेता हूं, ठीक है। तो चलिए भाई, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस वाली लाइन को बनाऊंगा। तो देखिए भाई, क्या करना है 0,2। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, 6 तक है ना, तो मैं क्या काम करूंगा 1 2 3 4 5 6। ये भी आपको पता होना चाहिए क्या भाई कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाली, भाई ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गए 6 तक। अब मैं इधर देख लेता हूं 1 2 3 4 5। वाई में कहां तक है 3 तक ही है वैसे तो, ठीक है, वाई में 3 तक ही है ना, ठीक है। तो चलिए अब देखिए भाई, मैं यहां से क्या काम करूंगा 0,2। तो ये क्या है x, y है, तो 0 0 तो ये हो गया, और 2 2 कहां पर जाएगा ये, तो 2 ये हो गया भाई। ठीक है, अच्छा अब इसको देख लेते हैं 4,2। 4 कहां है भाई मेरे पास, ये है। और तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इस लाइन को पहले मिला दूंगा। तो सिंपली मैंने इस वाली लाइन को ये मिला दिया। इसका मैं कलर चेंज कर लूंगा जिससे कि आपको अच्छे से विजिबल हो, और थोड़ी ब्रेथ भी इसकी बढ़ा दूंगा। तो एक तो लाइन मेरे को ये मिल गई। इस लाइन का नाम क्या है भाई, इस लाइन का नाम क्या है, ये वाली लाइन का नाम क्या है x+2y। इस लाइन का नाम क्या है मेरे पर x+2y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 4। ये तो इस लाइन का नाम हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करूंगा दूसरी वाली लाइन की, जो कि क्या है मेरे पर 0,3 तो ये हो गया मेरे पर, ठीक है। और 6,0 मैं जाऊंगा x पर और 0, तो 0 ये हो गया। तो मेरे पे ये पॉइंट मिल गए या नहीं, ये पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट मिल गए। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली इसको मैं क्या कर दूंगा इधर, इसको मिला दूंगा। इस वाली लाइन को भी मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। तो ये मैं इसको इस तरीके से थोड़ा बेंड करूंगा और ये मिल जाएगी, ठीक है। इसकी भी थोड़ी ब्रेथ बढ़ाऊंगा मैं, इसका कलर चेंज करूंगा, इसका कलर कर देता हूं मैं ये वाला, नहीं सॉरी ये वाला कर दूं, ये विजिबल होगा अच्छे से। तो इस वाली लाइन का भी नाम क्या हो जाएगा भाई, बताइए भाई, इस वाली लाइन का नाम क्या होगा 2x + 4y इक्वल टू 12। तो इसका मैं नाम लिख देता हूं 2x + 4y इक्वल टू 12, ठीक है, यही हो जाएगा सेम, ठीक है। तो ये तो दोनों लाइनें हो गई। अब आप इधर ध्यान से देखिए, मैं पॉइंट की अगर बात करता हूं तो पॉइंट क्या है, पॉइंट जो है वो है, अगर आप दोनों लाइनों को ध्यान से देख रहे होंगे तो दोनों लाइनें जो है आपस में कैसी है, पैरेलल है, मतलब समांतर है। दोनों लाइनें कैसी हैं भाई, पैरेलल मतलब समांतर है।
तो ये समांतर लाइन आपस में जाके मिलेंगी क्या? तो आप बोलोगे सर समांतर लाइनें तो कभी मिलती ही नहीं है, समांतर लाइनें कभी मिलती ही नहीं है, आपस में कभी काटेंगी ही नहीं। तो जब काटेंगी ही नहीं आपस में, प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, जब काट ही नहीं सकती आपस में, तो मैं बोल सकता हूँ उसके कोई हल होंगे क्या? उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? तो आप बोलोगे नहीं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि क्या दो समांतर रेखाओं के हल की संख्या कितनी होगी? एक होगी, अनंत होगी, या कोई नहीं होगी? तो आप हमेशा आंसर क्या करोगे? कोई नहीं होगी। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें क्या कराया था कि संपाती मतलब उसके जो हल होंगे कितने होंगे? अनंत होंगे। कितने हल होंगे भाई? अनंत होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर है। जब लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, जब लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो उसमें मतलब उसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। मतलब अनंत बिंदु पर टच कर रही होगी, अनंत तो बिंदु पर टच कर रही होगी, अनंत बिंदुओं पर टच करेगी, तो इसलिए उसके हल कितने हो जाएंगे भाई? अनंत हो जाएंगे। उसके हल कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक कॉन्सेप्ट मेरा ये वाला हो गया था, एक कॉन्सेप्ट मेरा ये वाला हो गया पैरेलल वाला, और जो मैंने लास्ट आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए कौन सा वाला भाई? ये वाला। इसमें जब मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो ग्राफ बनाया था मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था, आपको पता होगा, एक तो इस तरीके से और इस तरीके से। तो इधर पॉइंट कट कर रहे थे ना, इसकी वैल्यू आ रही थी 4,2, 4,2। तो आप देखिए दोनों लाइन एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट है, और इस एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, इसीलिए इन दोनों रेखाओं का जो हल होंगे वो कितना होगा भाई? एक होगा। देखिए कितना होगा? एक होगा। तो हमारे पास कितनी कंडीशन बन गई बताइए भाई? 3 कंडीशन बन गई। आप बोलोगे कौन कौन सी कंडीशन बन गई? तो भाई मैं उस कंडीशन को लिखकर लेकर आया हूं आपके सामने, जो कि मैंने आपसे बोला था कि एक बढ़िया सी चीज आपके सामने आने वाली है, जो कि क्या है? वो ये है। क्या चीज है? ये 3 कंडीशन बनी। पहली कंडीशन बनी जो प्रतिच्छेद रेखाएं, मतलब जो दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर कट करती हैं, तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। क्या कहते हैं भाई? प्रतिच्छेद रेखाएं। और दूसरा था जो हमने पढ़ा समांतर रेखाएं, मतलब जो कि लाइन है, जो रेखा है, वो आपस सीधी तो जा रही है, समांतर जा रही है, जो कि आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं, और जब लाइनें नहीं मिलेंगी जाके, तो वो कैसी हो जाएंगी? समांतर रेखाएं। ठीक है, तो एक बार ये कंडीशन समझ लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए ज्यामितीय रूप से यदि एक समतल में दो सीधी रेखाएं एक साथ मौजूद हों, तो 3 संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना क्या चीज है वो देख लेते हैं। पहली संभावना है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, जो कि ये दिखाई दे रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं ओनली, तो इसके हल कितने होंगे? एक होंगे। दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ये क्या भाई? प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात वे समांतर होंगी। अर्थात वे कौन सी होंगी? समांतर होंगी, क्योंकि मैं अभी आपको एक क्वेश्चन भी कराया हुआ है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट क्या है कि दोनों रेखाएं आपस में संपाती होंगी, और जब रेखाएं आपस में संपाती होती हैं तो उनके हलों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हो। एक रेखा तो ये वाली है और एक रेखा इस पर ही ये वाली है, इसमें बहुत सारी जगहों पर ये बिंदु है उसके। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी सारी, अच्छे से एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन है। इसको भाई आप स्टार मार्क करके लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, या इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो एक बार फटाफट एक बार कर लें भाई, इसे एक बार फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए समझिए, इसमें बोला है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? देखिए पॉइंट को याद रखना, एक आफताब है और उसकी पुत्री है। ठीक है, ये 2 कैंडिडेट है। इसमें क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब वो बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 गुनी आयु का था। अब से मतलब प्रेजेंट टाइम से 3 वर्ष बाद, ये पॉइंट याद रखना है, 3 वर्ष बाद मतलब आज अगर मेरी आयु 10 साल की है, तो 3 वर्ष बाद मैं कितने का हो जाऊंगा? 13 साल का हो जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए भाई, मतलब ये क्या कह रहा है? ये प्रेजेंट मैंने बोल दिया, ये प्रेजेंट हो गया, ये क्या है? वर्तमान हो गया। ये क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया, वर्तमान हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसने बोला है कि, ये बोल रहा है कि आफताब, जो आफताब है वो अपनी डॉटर से बोल रहा है, आफताब, कि वर्तमान से 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले जो आफताब की आयु थी
वो उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद जो आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी रह जाएगी, मतलब पहले तो 7 गुनी थी, अब 3 गुनी रह जाएगी। तो क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, क्वेश्चन ये है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर आते ही है। तो इसमें क्या बोला गया, स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सिंपली भाई हम कर देंगे, हमारे पास तो है एक तरीका, वो कि क्या है, हमारे गुरुजी ने सिखाया है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 चीजें आपको कंडीशन बना देता हूं मैं इधर, ये चीज शायद आपको इधर कंडीशन समझ में आ जाएगी। इधर देख लेते हैं, ये एक लाइन इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, इधर मैं सिंपली पहले क्या लिखूंगा, इधर लिखूंगा क्या, ये इस तरीके से अगर मैं एक लाइन और कर देता हूं तब शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए इधर मैं लिखूंगा आफताब, इधर लिखूंगा आफताब, और इधर लिखूंगा उसकी पुत्री, जो कि पुत्री होगी उसकी। ठीक है, इधर लिखूंगा आफताब, इधर लिख दूंगा नीचे उसकी पुत्री। देखिए भाई समझना पहले मेरी बात को, मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आप समझ गए तो आपको क्वेश्चन करना बहुत इजी होगा। ठीक है, पहली स्थिति में बोलूंगा वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की बात करूंगा मैं उनकी। एक होती है उनकी वर्तमान आयु, किसी की भी वर्तमान आयु होगी। मैं बोलता हूं आप अभी देखिए क्लास 10th में है, तो आपकी एज कितनी होगी, आपकी एज होगी ज्यादा से ज्यादा 12-13 साल। ठीक है, मैक्स टू मैक्स इतनी एज होगी। तो अब मैं अगर आपसे बोलता हूं आप 5 साल बाद कितने हो जाओगे, अगर आपकी एज अगर 14 वर्ष है, 14 ईयर के आप हो, तो 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, आप बोलोगे सर 19 के। तो ये 5 जो मैंने बोला वो इस तरीके से बढ़ा, 5 साल बाद आप 19 के हो जाओगे, तो आपकी वर्तमान एज तो अभी इतनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें समझिए 7 वर्ष पूर्व, इसमें ये चीज बोला है 7 वर्ष पूर्व, तो मैं लिख दूंगा 7 वर्ष पूर्व या पहले, पहले इस तरीके से लिख दिया मैंने 7 वर्ष पहले। और 3 वर्ष बाद, इसमें ये भी बोला गया है, क्या बोला गया, 3 वर्ष बाद, बिफोर आफ्टर वाला मैटर हो गया भाई, इसमें बिफोर आफ्टर वाला मैटर हो गया। अब समझिए भाई, अब मेरे के एक एक लाइन समझ में आएगी आपको। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले ये बताइए भाई, ये दोनों में ये मान लूं कि आफताब एक्स एज का था और जो उसकी पुत्री थी वो वाई एज की थी, ये मान लूं या नहीं, कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना, या अब ए या बी मान लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि हम वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने एक्स वाई मान लेता हूं, ये मैं आफताब की एज वर्तमान मान लेता हूं, और ये मैं उसकी पुत्री की एज मान लेता हूं वाई। ठीक है, ये मैं उसकी पुत्री की एज मान लेता हूं। अब देखिए आफताब अगर एक्स का है अभी, आफताब अभी एक्स का है, तो 7 वर्ष पहले वो कितने का होगा, आफताब वर्तमान में एक्स का है, तो 7 वर्ष पहले वो कितने का होगा। तो आप बोल दोगे सर ये तो बच्चा भी जानता है, ये होगा x माइनस 7 ईयर का, x माइनस 7 मतलब जो आज की एज है उसमें से 7 को माइनस कर दूंगा, तो 7 वर्ष पहले वो इतने का हो जाएगा। आज मेरी एज 10 साल की है और मैं बोलता हूं मैं 5 साल पहले कितने का था, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, अपनी एज में से 5 साल घटा दो, तो मैं 10 का हूं, अगर 5 घटाऊंगा तो कितने हो जाऊंगा, 5 का। सेम कंडीशन ये वाली है। आप सुनिए, उसकी पुत्री अगर वर्तमान में y की है तो 7 वर्ष पहले वो कितने की हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा आपका y माइनस 7, क्या हो जाएगा, y माइनस 7 ईयर की। ठीक है, अब भाई समझिए, अब देखिए, अब मैं सेम कंडीशन ये वाली इधर करता हूं, आफताब अगर वर्तमान में x का है तो 3 वर्ष बाद कितने का होगा। अगर मैं बोलता हूं मैं अभी 10 साल का हूं, तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा भाई, तो आप बोलोगे सर 13 के हो जाओगे कितने के हो जाओगे, 13 के हो जाओगे। तो सेम चीज इधर है, आफताब अभी x का है तो 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 3, कितने का हो जाएगा, x प्लस 3। ठीक है, उसकी पुत्री जो है वो y की है, y एज की है, तो 3 साल बाद कितने की हो जाएगी वो भाई,
3 साल बाद हो जाएगी y+3। कितनी हो जाएगी? y+3। और लो भाई, लगभग 50% क्वेश्चन हो गया आपका, लगभग 50% क्वेश्चन आपका ये हो गया। देखिए भाई, आप लोगों ने ये क्वेश्चन 50% तो कर दिया। अब जो सिंपल इसका बचा हुआ है, अब जो सिंपल इसका तरीका बचा हुआ है उसको और समझ लेते हैं बस। अब देखिए, ये आपको कहानी समझ में आ गई। मैंने अगर अभी नहीं समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि वर्तमान आयु ये है, 7 वर्ष पहले माइनस कर दिया मैंने, और 7 वर्ष बाद बोलता तो प्लस कर देता, इसलिए 3 वर्ष बाद बोला तो 3 मैंने प्लस कर दिए हैं दोनों की एज में। वर्तमान एज मैंने XY मान ली है दोनों की। अब कंडीशन आगे आती है, इसमें क्या चीज है वो समझते हैं। देखिए भाई, चलिए तो देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है, हाँ, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले आफ्ताब बोला अपनी पुत्री से, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी है आप मेरे को बताओ। 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी है? तो आप बोलोगे सर उसकी आयु है y-7। आप बोलोगे कैसे निकाला? सर ग्राफ में से देख के निकाला है। 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु, पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले, समझ में आ गई। अगर मैं बात करता हूं तो आफ्ताब की 7 वर्ष पहले कितनी थी? आफ्ताब की 7 वर्ष पहले कितनी थी भाई, आप बताइए। तो आप बोलोगे 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु थी x-7, x-7। ठीक है, अब देखिए समझिए पहली लाइन को। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मतलब पुत्री से 7 गुनी आयु का, पुत्री, और ये क्या लिखा हुआ है? पुत्री की एज। तो पुत्री की एज का 7 गुना करूंगा मैं, पुत्री की एज का 7 गुना करूंगा और इसके बराबर रख दूंगा। पुत्री की एज का 7 गुना कर दिया मैंने। आफ्ताब पुत्री की एज का 7 गुना होगा या था, 7 गुना था। कंडीशन समझ में आ गई भाई? ये चीज समझ में आ गया है नहीं? अच्छा, अब मैं यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो x-7 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 7y-49। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, 7 को उधर भेजूंगा और इसको 7y को उधर लेकर आऊंगा। तो x-7y इक्वल टू, ये कितना है? 49 है। इस 49 को और 7 को उधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा इसमें ऐड होके? कितना हो जाएगा भाई? ये ऐड क्यों होगा? माइनस होगा। तो 49 ये माइनस का है और ये 7 प्लस का है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? ये माइनस ही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा भाई? माइनस के 42, माइनस के कितना हो जाएगा? 42। तो ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लूंगा भाई? 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा। ये चीज समझ में आ गई। इसको इक्वेशन नंबर में क्या मान लूंगा? 1। ये चीज समझ में आ गई। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो, उससे मतलब नहीं है। अगर मैं इसको देखो इस तरीके से भी लिखना चाहूँ तो वो आप लिख सकते हो। x इक्वल टू, अगर मैं बोलूं कि 7y-42, आप इस तरीके से लिख लो। वो डिपेंड करता है कि मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप इस तरीके से लिख लो। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाली यहां तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। तो अब से 3 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट, अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद मतलब जो प्रेजेंट है उससे 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा मतलब क्या है? इसको जरा समझ लेते हैं हम। 3 गुनी आयु का रह जाएगा भाई ये। तो देखिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु एज कितनी है? तो आप बोलोगे ये है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की एज। और उसकी पुत्री की एज कितनी है 3 वर्ष बाद? तो आप बोलोगे ये। ठीक है, आप बोलोगे ये एज है। तो अब ये क्या बोल रहा है? केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा पुत्री का। तो आफ्ताब बोला ये मैं 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इसका 3 का मल्टीप्लाई पुत्री की एज है। तो मैं सिंपली इसको सॉल्व कर दूंगा आपकी नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल। ये चीज समझ में आ रही है नहीं भाई? x+3 इक्वल टू, इसका 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 3y, इधर हो जाएगा ये 9। क्या हो जाएगा? 9। तो मैं इसको 3 को भी उधर भेजूंगा तो x की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 3y प्लस, ये इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये वाली आ गई। बोलिए भाई, ये हो गई। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लूंगा? 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लूंगा भाई? 2। अब सिंपली मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे पे 2 इक्वेशन आ गई हैं।
इसके पॉइंट निकालूंगा, इसके पॉइंट निकालूंगा और ग्राफ में रख दूंगा। अभी तक मेरे पे ये वाली चीज हुई है, मैं बीजगणितीय रूप में इसको समझा पाया हूं। अब मैं इसको ग्राफ में रखूंगा और सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ग्राफ में रखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख लेता हूं। इसको मैं इधर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x माइनस 7y x इक्वल टू 7y माइनस 42, यही है ना। एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है। और इधर ये है x इक्वल टू 3y प्लस 6, एक है x इक्वल टू 3y प्लस 6, 6 ही है ना, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या करूंगा भाई, दोनों इक्वेशन से मैं x और y की वैल्यू निकाल लूंगा। तो x और y की वैल्यू निकालूंगा सिंपल। मैं इधर रखूंगा x इक्वल टू 0, आप बोलोगे बिल्कुल रख दो। तो x इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो मेरे पर क्या चीज आ जाएगी, 7y, ये 0 हो जाएगा इधर पहले तो, ठीक है। 7y y माइनस 42, तो 7y इक्वल टू 42 आ जाएगा। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 42 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा 6। तो मेरे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पर, 6 आ जाएगी। और यहाँ से जो पॉइंट निकल कर आएंगे मेरे, वो क्या निकल कर आएंगे भाई बोलो, तो ये आ जाएंगे भाई मेरे पे क्या, ये आ जाएंगे मेरे पे 0,6। क्या आ जाएंगे, 0,6। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा। देखिए भाई y इक्वल टू अगर मैंने 0 रखा, y इक्वल टू 0 रखा, तो मेरे पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -42, जो कि मेरे को कहाँ ग्राफ में दर्शानी पड़ेगी, इधर समझिए। मतलब -42 x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू -42 भाई इधर कहीं लेकर जाऊंगा। तो इतना लंबा करने की मेरे को क्या जरूरत है, मैं x y की वैल्यू चेंज नहीं रख सकता, मैं y की वैल्यू चेंज रखता हूँ। अगर मैं 1 रखूंगा तो ये कुछ नहीं होगा, ये भी माइनस में जाएगा। तो मैं थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा और बड़ा रखता हूँ, 5 रखता हूँ, 7 पंजे 35 होगा, और 7 पंजे 35 जब इसमें से माइनस होगा तो ये भी माइनस में जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 7 रख लूँ तो 7 7 49 हो जाएंगे, और 49 में से अगर 42 जाएंगे तो भाई कितने बच जाएंगे भाई, 7। कितने बच जाएंगे भाई, 7। इधर मैं 7 रखता हूँ, एक बार देख लेता हूँ मैं। 7 7 49 हो जाएंगे, अगर मैं इधर रखूंगा 7 7 49, और इसमें से 42 जाएंगे, तो 42 जाएंगे तो भाई कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। कितने बचेंगे, 7। तो ये क्या हो जाएगा, इधर देख लेते हैं। मैं इसको रखता हूं तो x इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 42, ठीक है, माइनस कितना, 42। तो कुछ नहीं है, x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 49 माइनस 42 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई, 7। तो यहां से मेरे पे x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 7। तो ये पॉइंट मेरे पर क्या निकल कर आ गया भाई, ये पॉइंट आ गए मेरे पे कितने, 7,7। ये पॉइंट आ गए यानी मेरे पे 7,7। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो रही है ये चीजें, आपको बताइए भाई, क्लियर हो रही है। चलिए भाई, अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं एक बार इस वाली कंडीशन को और देख लूंगा। ये मेरे पे ये दिया हुआ है इधर बगल में, इधर से मैंने 2 पॉइंट तो निकाल लिए अपने। अब मैं एक बार इससे निकाल लूंगा 2 पॉइंट। तो जब मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा, x इक्वल टू अगर 0 रखा तो 0 आ जाएगा, इक्वल टू 3y प्लस 6 हो जाएगा। 3y इक्वल टू 3y प्लस 6 हो जाएगा। यहां से मैं क्या करूंगा, 3y इक्वल टू -6 हो जाएगा, और यहां से जो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी आ जाएगी, -2। कितनी आ जाएगी भाई, -2। पहली बात तो आपको ये माइनस से घबराना नहीं है। यहाँ से मैं क्या करूंगा, 0,-2 हो जाएंगे पॉइंट मेरे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू 0 रखूंगा। तो देखिए मैंने y इक्वल टू 0 रखा है इधर, तो मेरे पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6। तो यहाँ से मेरे पे जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6। यहाँ से जो मेरे पे वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई, 6। पॉइंट कितने आ जाएंगे मेरे पे, 6,0। कितने पॉइंट आ गए मेरे पास, 6,0। ये चीज क्लियर हुई या नहीं। ये मैंने दोनों इक्वेशन से इसके 2 पॉइंट निकाल लिए, इसके 2 पॉइंट निकाल लिए। अब मैं ग्राफ द्वारा इधर समझाऊंगा, ठीक है, ग्राफ द्वारा इधर समझाऊंगा फटाफट। तो देखिए भाई, समझना है एकदम अच्छे से। एक तो मैंने ये बना दिया, ठीक है, एक तो मैंने ये बना दिया। दूसरी अब मैं बात करता हूं इधर, इसको भी थोड़ा बड़ा, क्योंकि नेगेटिव में है ना, तो अब मेरे को इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो मैं इधर मिड पे रख देता हूं थोड़ा, और इसको इधर कर दूं तो अब ठीक है, ठीक है। एक बार तो मैं पहले पॉइंट देखूंगा जिससे कि मैं रख सकूं।
ये क्या है, y कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है, सॉरी भाई, क्योंकि इधर ये 7 है, और x भी 7 तक जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं इधर ये 0 करूंगा, इधर मैं करूंगा 1, इधर करूंगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या है, x एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये शायद नहीं जा पाएगा, और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और ये माइनस के y एक्सिस और ये माइनस के x एक्सिस। ठीक है, माइनस के y एक्सिस हो गया ये। अब ये मैंने इस तक पॉजिटिव, अब इधर नेगेटिव की बारी आती है, तो -1, -2, -3, -4, इधर मैं पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर तक ले गया, कोई नहीं, क्योंकि हमें y भी 7 तक शो करना है। ठीक है, इधर बात कर लेता हूं तो -1, -2, -3, -4 और -5, इस तरीके से मैंने कर दिया। अब देखिए मैंने ये पूरा ग्राफ अभी तक बना लिया है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, पॉइंट को उधर रखना है। तो 0,6 मैं पॉइंट रखता हूं पहले, तो एक तो 0,6 और 7, 7। तो देखिए एक है मेरे पे 0,6 और एक है मेरे पे 7,7। तो पहले इनको कर लें, इनको कर लें भाई। चलिए देखिए 0,6 0 x पे है और 6 y पर है, तो 6 y पर हो गया पॉजिटिव का, एक ये मिल गया मेरे को। 7,7 7 मेरे को x पे भी जाना है और 7 मेरे को y पे भी जाना है, 7 मेरे को y पे भी जाना है, तो 7 मेरे को y पे भी जाना है, मतलब इधर। तो अगर मैं y की सीध पर जाऊंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, y की सीध पर जाऊंगा तो मेरे पर ये हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, अब देखिए एक इस वाले पॉइंट से मैंने देखा तो ये आ गया, इस वाले पॉइंट से देखा तो मेरे पे ये आ गया पॉइंट। तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूँ, इसे मिला दूं। आप बोलोगे बिल्कुल मिला दो सर, क्या दिक्कत है, डरने वाली बात थोड़ी नहीं है। तो मैं सिंपली इसे मिलाऊंगा, इसको थोड़ा मेरे को तिरछा भी रखना पड़ेगा इधर। पहले मैं इसको थोड़ा घुमा लूं, बेंड कर लूं, और थोड़ा ठीक है, और इसकी ब्रेथ में थोड़ी बढ़ा देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से विजिबल हो। क्लियर हो गया? तो ये वाली लाइन मेरी कौन सी भाई बोलोगे आप? ये वाली लाइन कौन सी बोलोगे? तो बोलोगे x = 7y माइनस x = 7y - 42। ये वाली लाइन का नाम तो ये है। ठीक है, इससे बनी है ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ भाई? 7,7। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 7,7। अब मेरे पे कौन सा पॉइंट है? एक ये वाला पॉइंट है 0,-2 और 6,0। एक मेरे पे कौन सा पॉइंट है? 0,-2 और एक है 6,0। तो 0,-2 0 ये रहा, -2 y पर है, -2 y पर है मतलब ये पॉइंट। ठीक है, 6,0 6 मेरे को इस पे जाना है। ठीक है, और 0 0 मेरे पे ये रहा, तो मेरे को ये पॉइंट मिले या नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल। मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगा, इसे मिलाऊंगा। अब देखते जाइए भाई, मैंने इसको इस रेखा पे तो रख दिया, थोड़ा सा हल्का सा बैंड, और ये लो भाई, ये भी लाइन मिल गई। इसका मैं कलर चेंज कर लूं? तो आप बोलोगे इसका कलर हम लोग कर लेते हैं ये वाला, हाँ ये ठीक रहेगा। और इस वाली लाइन का नाम भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? x इक्वल टू क्या था भाई? x इक्वल टू क्या था? 3y + 6, 3y + 6। तो ये इस वाली रेखा का नाम हो गया। और अगर मैं पॉइंट की बात करूंगा तो ये वाले पॉइंट मेरे पे क्या हो जाएंगे? 0,-2। और इस वाले पॉइंट की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0,6, सॉरी 6,0 हो जाएगा ये भाई, 6,0। तो ये चीज क्लियर हो गई या नहीं? ये दोनों रेखाएं आगे चलकर इस तरीके से आगे जाएंगी, और आगे चलकर देखिए आप देख रहे हो बेंड हो रही है। इधर ज्यादा खुला हुआ है, इधर ये थोड़ा सा कम हो गया स्पेस, ये स्पेस कम हो गया इधर, और इधर देखिए कितना सारा स्पेस है, इधर देखिए भाई कितना सारा स्पेस है। ये चीज दिखाई दे रहा है या नहीं आपको? तो ये क्या है, आगे जाकर मिलेगी, पर हमें उसका पीछा नहीं करना, क्योंकि भाई हम कितना आगे तक जाएंगे ऐसे तो देख नहीं पाएंगे ना, तो कितना ये आगे जाकर मिल जाएंगी। तो भाई यही चीज है, हमको सिर्फ अभी वो नहीं देखना कि आगे जाके कितना मिलेगा, ग्राफ के द्वारा हमने इस तरीके से समझाना है।
ठीक है भाई, क्लियर हुआ आज का लेक्चर। मैंने एक एक चीज आपको इतनी अच्छे से बताई है जिससे कि आप आगे किसी प्रॉब्लम में ना आए। एक बार फिर से देख लेते हैं सारी चीजें। ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। अब क्या है कि हम आगे जब भी क्लास करेंगे, आगे हम जब भी क्लास करेंगे इसमें, तो हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जाएंगे 3.1 एक्सरसाइज, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ में अगर आपको एक चीज और बता दूं कि अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे जो हम लोग हैं क्या देते हैं भाई, क्या देते हैं भाई, पीडीएफ। ठीक है, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल। आप अपने कमेंट नहीं शेयर कर सकते यहाँ पर, ये चैनल ही आपको प्रोवाइड कराता है। तो देखिए वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आएंगे। ठीक है, जो भी वीडियोस आपको मिलेगी वो अपडेट्स आ जाएगा आपके पास, पहले ही आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, और कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट या नोट्स हम लोग अगर प्रोवाइड कराते हैं तो आपको उस पर जाकर मिल जाएंगे। तो ठीक है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, एडवांस क्लासेस आपके साथ है, बस इस तरीके से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।